हमारे नवनिर्वाचित माननीय सांसद परम आदरणीय दिनेश बाबू के स्वागत समारोह में, सम्मान समारोह में आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी की जिला इकाई के सम्मानित अध्यक्ष और पूर्व मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमेश भाई, इस कार्यक्रम में हम लोग के मुख्य अतिथि मधेपुरा के लोकसभा के लोकप्रिय संघर्षशील सांसद परम आदरणीय दिनेश बाबू, यहाँ उपस्थित बख्तियारपुर के माननीय पूर्व विधायक आदरणीय अरुण बाबू, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर लता यादव जी, हम लोग के गार्जियन और सदा समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने वाले, अपनी लेखनी से समाज को प्रभावित करने वाले परम आदरणीय डॉक्टर मधेपुरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बाबू, हम पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष जिला मधेपुरा आदरणीय चंदन बाबू, लोजपा रामविलास के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र बाबू, राष्ट्रीय लोजप के जिला अध्यक्ष आदरणीय पिंटू मेहता जी, राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार मेहता साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव आदरणीय विजेंद्र बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याराम बाबू, पूर्व जिला अध्यक्षा गुड्डी देवी जी, दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर वी प्रभाकर साहब, आदरणीय प्रोफेसर सत्यजीत यादव जी, आदरणीय विद्या बाबू, आदरणीय इंद्रभूषण बाबू, आदरणीय चंद्रशेखर भाई, शैलेंद्र बाबू, राजकिशोर बाबू, आदरणीय सुजीत कुमार मेहता जी, इस मंच पे विराजमान मधेपुरा जिला के एनडीए के सभी सम्मानित साथियों, एनडीए के सभी प्रमुख दल के नेतागण एवं पत्रकार मित्रों, समय काफी हो चला है और आप लोगों को घर भी जाना। 11 बजे से आज ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सबसे पहले मैं यहाँ जो उपस्थित हैं एनडीए के सभी सम्मानित साथियों, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने चुनाव के समय में दिन रात मेहनत करके गांव टोले में जा कर के जो मतदाता रूपी भगवान है उनके झोपड़ी में पहुंच करके दिनेश बाबू को सफलता दिलाने के लिए आपने दिन रात एक करने का काम किया है, इसलिए सबसे अधिक मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। साथियों, लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है, किसी भी दल का कार्यकर्ता व रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इस देश के महान समाजवादी चिंतक और विचारक स्वर्गीय शरद बाबू कहा करते थे, नरेंद्र, जो कार्यकर्ता होता है वह दल का गहना होता है। उम्र बड़ी हो जाती, बाल पक जाते, पैसे के अभाव में बेटी की शादी नहीं हो पाती, जमीन को गिरवी रख दिया जाता, लेकिन जब दल की परीक्षा की घड़ी आती है तो सारे दुखों को भूल कर वह जंग के मैदान में कूद पड़ता है। आप लोगों ने जिस विषम परिस्थिति में मेहनत की है, एक एक वोट को एनडीए के झोली में दिलवाने का काम किया है, उसका हम कभी भी उसे भुला नहीं सकते। साथियों, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद आपने सफलताएं पाई। आप जानते हैं, हमारे सांसद महोदय एक साधारण किसान परिवार से आते, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम किया था। जो बड़े जमींदार थे उनसे संघर्ष करते रहते थे, कभी 500, कभी 1000, कभी 1500 वोट से हारते थे, उनको हरा दिया जाता था।
और एक लंबी लड़ाई इन्होंने शोषितों पीड़ितों के हक के लिए लड़ने का काम किया है। और विधायक के रूप में, फिर मंत्री बने बिहार सरकार में, और फिर खगड़िया के सांसद, सहरसा के सांसद और मधेपुरा के सांसद के रूप में इन्होंने लोकसभा में उन इलाके की समस्या को मजबूती से रखने का काम किया। इसलिए कि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पार्लियामेंट में जब बहस होती है हर आदमी नजर रखता है कि हमारा व्यक्ति क्या बोल रहा है, हमारे क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाई जा रही है। आपने हाल में भी जो पार्लियामेंट का सेशन, बजट सेशन चल रहा था, दिनेश बाबू मजबूती के साथ बिहार के बारे में अपनी बातों को रख रहे थे। हमें जानकर यह खुशी हुई जब हम लोगों ने सुना कि पटना, बिदुपुर और वहां से दलसिंह सराय होते हुए, बख्तियारपुर होते हुए, किशनगंज होते हुए, ये बथनथा होते हुए पूर्णिया तक जो एक्सप्रेस हाईवे है, जैसे आपने लखनऊ में एक्सप्रेस हाईवे का नाम सुना होगा, उसकी स्वीकृति इन्होंने दिलवाई थी। और हम लोग 2.5 से 3 घंटे में पटना पहुंचने का काम करें। आज से नहीं, लगभग 2-2.5 साल से दिनेश बाबू इस बात की चर्चा कर रहे थे। और इस बार जो वित्त मंत्री है उन्होंने इस योजना को और बक्सर से लेकर के भागलपुर तक की सड़कों को एक्सप्रेस हाईवे बदलने हेतु राशि देने का काम किया। हम कोसी वाले जो बाढ़ से पीड़ित होते थे, हमारी सड़कें टूट जाती थी, फसलें बर्बाद हो जाती थी, रोड क्षतिग्रस्त हो जाता था, हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में भी 11,000 करोड़ से अधिक राशि कोसी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए देने का काम किया। इसलिए साथियों, सबसे अधिक बधाई हम अपने सांसद महोदय को देना चाहते हैं। मैंने एक दिन बातें इनसे की थी, जो तांती समाज के लोग हैं, जो शर्मा समाज के लोग हैं, जिन्हें पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था। दिनेश बाबू, आप उनकी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ने का काम कीजिए। उनकी सहाय गरीब तबके के लोग हैं, हमारी सरकार ने उसे सम्मिलित करने का काम किया था। तो दिनेश बाबू ने कहा था कि नरेंद्र बाबू आप विश्वास रखिए कि बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र दिया, या जो हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, इस सारी बातों की जानकारी आप हमें दीजिए। हमने गरीब लोगों को इनके बारे में कहने का काम किया। जब मैं अपने इलाके में गया था, दिनेश बाबू को काम का एक बहुत बड़ा अनुभव है, चाहे विधानसभा का कार्य हो या लोकसभा का कार्य, एक लंबा अनुभव इनके पीछे में। हम 2-3 बातों की ओर दिनेश बाबू का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप लोकसभा की कार्यवाही की समाप्ति के बाद यहाँ आए। सहरसा में गरीब किसान मजदूरों का सैलाब उमड़ चुका था पटेल मैदान में, और आप आज मधेपुरा आए। हमारे एनडीए के सभी सम्मानित साथी अपने अपने इलाके से इस कार्य में भाग लेने के लिए आप पहुंचे। हमारा विचार होगा जब भी आपको फुर्सत मिली तो आप प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक दिन का कार्यक्रम बनावे। जैसे चौसा और पुरैनी, अगर एक दिन आप बनाते हैं तो एक दिन में दोनों काम चल जाएगा। आलमनगर और उदा किशनगंज एक रूट में है, फिर बिहारीगंज, मुरलीगंज एक रूट में है। हम एनडीए के तमाम साथियों को इसकी सूचना दें, और फिर किसी गांव में आपका नाश्ता और भोजन हो, ताकि हमारा जनसंपर्क कार्यकर्ता के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से चलता रहेगा। हमारी पार्टी जो जनता दल है, यह गांव की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की पार्टी है। इसलिए इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हम सभा को पूरी ताकत छोड़नी पड़ेगी। हम एक ही बात माननीय सांसद महोदय आपसे कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में जनता मानी, जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती। जब हमारा देश आजाद हुआ था, एक विदेशी पत्रकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा था, बापू आपने तो देश की आजादी दिला दी, इसकी रक्षा कौन करेगा, कैसे लोकतंत्र चलेगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी पत्रकार से कि
भारत की गरीब और निसहाय जनता है लोकतंत्र की रक्षा करें। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर लोहिया का अरमान मालिक हो मजदूर किसान। लेकिन सांसद महोदय, सच्चाई को मैं बोलना चाहता हूं। आज किसी कार्यालय में कहीं गरीब किसान मजदूर जाते हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं, साधारण कपड़ा, तो जो पदाधिकारी हैं वो सम्मान नहीं देते और इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो, जुल्म अगर मिटाना है तो जुल्मी से टकराना हो। परसों एक कार्यक्रम में शाहजहांपुर गया था, मैं लौट रहा था, एक बिस्पट्टी में स्वास्थ्य उपकेंद्र है सांसद महोदय, मेरे मन में ये बात उठी, मैंने अपनी गाड़ी को घुमा दी। वहां जब मैं गया तो वहां ताला लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था, गंदगी आगे बिछी हुई थी। मैं खड़ा आके फोटो खिंचवाने लगा अपने ड्राइवर से। तब तक में कुछ आदमी आता उधर से। हमने कहा यहाँ तो कोई स्टाफ नहीं सर, आते हैं। हमने कहा मैं तो खड़ा हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने उसी समय फोटो को वीडियो किया सिविल सर्जन को, और आगे जब दूर जाता हूँ तो हमारी सरकार ने माननीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, जिले की सरकार, गांव की सरकार में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया। करोड़ों रुपया की राशि से पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। वहां पे जो पंचायत स्तर के कर्मी हैं, बिहार सरकार के मुख्य सचिव की चिट्ठी है, वहां उपस्थित रहें। आम लोग ब्लॉक नहीं जाकर के अंचल वही काम कराएंगे। मैं जब महदीपुर में बिस्पट्टी पंचायत के पंचायत सरकार भवन के कैंपस में गया, ताला लगा हुआ था। उसके मैदान में ट्रैक्टर की फारी रखी हुई थी। मैंने वहां भी फोटो खींचा और घर पर आकर के उस फोटो वायरल किया। वीडियो आलमनगर में कड़ी कार्रवाई का हमने आश्वासन दिया कि मैंने उस पर देखा, मोबाइल पर है। फिर मैंने सिविल सर्जन से बातें की, आपने कौन सी कार्रवाई की? तो हमने प्रभारी को कहा, फिर प्रभारी से हमने बातें की। प्रभारी ने कहा कुछ आदमी हड़ताल पर है, कोई बाहर में चला गया। बाहर में तो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां ये करने के लिए क्या जाएगा? इसी मेरे कहने का अर्थ है, हम लोग आप या जो भी निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आज ये नतीजा हुआ, एक दिन के अंदर हर जगह पर डॉक्टर की टीम जाने लगी, कौन आदमी यहाँ उपस्थित है, कौन नहीं है, कहाँ क्या नहीं, हमको लोग कहने लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है उसको जमीन पर देखने की जरूरत है। कि जो सरकार हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो नियम बनाती है, उस नियम को वहां लागू किया जाता है कि नहीं? क्योंकि जो विधायिका है उसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। वो लागू कर पा रहा है कि नहीं, ये ध्यान देने की जरूरत है। ये अच्छी खबर है कि विश्वस्तरीय समिति का गठन जिला में हो गया। प्रखंड विश्वस्तरीय का भी गठन होने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें एक राजस्व परामर्शदात्री समिति का भी गठन होना चाहिए, जो कभी इंदर सिंह नामधारी के समय हुआ करता था, जो जिले में हुआ करता था, स्वास्थ्य समिति का, ताकि उस पर हमारे साथी जो नजर रखने का काम करेंगे, उस पर ताकत लगाने का काम करेंगे, ताकि जो हमारी सरकार की योजना है वहां लाभ पहुंचे। एक महिलाएं मेरे घर पर आती है, पार्वती देवी कहती है, मालिक हमरा 5 महीना से अनाज नहीं मिली। हमने देखा अंत्योदय कार्ड, हमने कहा अनाज कितना मिलता है तुम? तो 25 किलो। एमओ कहता 35, वो कहती है 25। हमारे मन में बात उठने लगी। हमने एमओ से पूछा तो पता चला जो डीलर होता है वो रसीद नहीं देता है, ऐसे दे देता है उसको। जब हम सरजमीन पर गए तब इस बात की जानकारी हमको मिली आगे से। इसलिए पूरी ताकत और संघर्ष करने की जरूरत है सांसद महोदय, जो मैंने पिछले 8 दिनों में अपने घर पर आकर के सीखने का काम किया। आज मैं आपकी सभा में लगभग 11 बजे आता, जब स्नान करके खाना खा के आता हूँ, दरवाजे पर 45 आदमी बैठे हुए। हर के लिए हमारे साथी ताकत लगाते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कैसे हो, पोस्टमार्टम रात को कैसे हो जाए, कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बने,
अगर पॉलिटिकल साथी नहीं लगेगा तो मैं मानता हूं बरसों बीत जाएंगे उस गरीब निसहाय को देखने वाला। इसलिए मैं आपसे जो पॉलिटिकल साथी है उससे निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं, आप लोग भी अपने अपने इलाके में इस बात को देखने का काम करेंगे। मैं काफी बोल गया, मैं पुनः आप तमाम जो पॉलिटिकल साथी हैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे सांसद महोदय जो एक लंबा इतिहास, एक अनुभव और इनके नेतृत्व में सहरसा और मधेपुरा जिला का चाहे रेलवे का विकास होगा, चाहे NH का विकास होगा, अन्य जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे सांसद महोदय स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पूरी ताकत के साथ जो जनता ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं उसको निभाने का प्रयास करें। और अंत में एक बात मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो मैंने घूमने का काम किया उसमें एक ही लोग की मांग है कि नरेंद्र और सांसद महोदय को कहिएगा हे जगह पर हाई मास्क लगाने, हे जगह पर हाई मास्क लगा देने के लिए। तो इसलिए सांसद महोदय ये मेरी अनुशंसा है आपसे कि आप केवल हाई मास्क लाइट में ही अपना ध्यान केंद्रित करने का काम करेंगे ताकि उसका असर मतदाताओं पर पड़ता है और उसका लाभ लोगों को रोशनी का लाभ मिलेगा और हमारी भी ताकत बढ़ेगी। मैं पुनः सांसद महोदय आपका नागरिक अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सदा मजबूत रहें, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों, छोटे व्यापारियों की आवाज बनके लोकसभा में चिल्लाने का काम करें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात में विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीर सिंह।